तो आइए पूजन के पहले हम लोग सामग्री देख लें कि हमारे पास क्या क्या सामग्री होनी चाहिए। सबसे पहले मेरे पास आम का पल्लव है। ये जब हम लोग कलश की स्थापना करेंगे तो उसके अंदर आम के पत्ते लगेंगे। ये ऋतु फल है, सेब लाया हूँ मैं, तो जो भी आपके मार्केट में मिल जाए वो फल आप लोग ला सकते हैं। कलावा रखा हुआ है, कलावा को हम लोग कलश पर बांध सकते हैं अथवा तो वस्त्र के रूप में हम सप्त ऋषियों को अर्पित कर सकते हैं, गणेश जी को अर्पित कर सकते हैं। ये है सावा का चावल। आप लोग कहते हैं ना कि सावा का चावल क्या होता है, तो इसे देख लीजिए। ये बड़ा ही महीन होता है, इसको बगर भी कहते हैं, मुरैया भी कहते हैं। यही उपयोग में आता है। इसको मैं आखिरी में बताऊंगा कि ये कहाँ पर उपयोग में आएगा। अब मैंने लिया है आरती के लिए दीपक, फिर यहाँ पर जनेऊ रखा हुआ है। 8 जनेऊ हैं। एक श्री गणेश जी को हम लोग पहनाएंगे और 7 जनेऊ सप्त ऋषियों के लिए है, एक एक जनेऊ। यहाँ पर है मिट्टी, मिट्टी से हम लोग सप्तऋषि का निर्माण कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे पिंडनुमा सप्तऋषि हम लोग बना सकते हैं, लेकिन शहरों में सबके पास मिट्टी उपलब्ध नहीं रहेगी, इसलिए हम लोग सुपारी पर भी ये पूजन कर सकते हैं। मैंने 8 सुपारी ली है और एक सुपारी कलश के लिए लिया हुआ है, यानी 9 सुपारी। 7 सप्तऋषियों के लिए, एक माता अरुंधति के लिए और एक कलश में जाएगी। हल्दी लिया हुआ है, हल्दी भी कलश में जाएगा। ये यहाँ पर चंदन, अक्षत, कुमकुम आदि रखा हुआ है। ये लोटे में जल रखा है और देखिए इसी थाली में कुशा भी रखा हुआ है। तो कुशा से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पवित्रीकरण करेंगे। कुशा को जल में डुबोकर पूरे सामग्री पर छिड़क देंगे ताकि हमारी सामग्री पवित्र हो जाए। ये रखा हुआ है चावल। ये हम लोग जब दीप कलश की स्थापना करेंगे ना, तो उसके ऊपर रख देंगे और उसके ऊपर दीपक जलाएंगे। अब आप लोग कमेंट में कृपया मत पूछिएगा कि आप चावल का उपयोग इस पूजन में कैसे कर रहे हैं। पूजन में आप चावल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको खाने में चावल उपयोग नहीं करना है। इस दिन आपको हल से जोता बोया हुआ कोई भी अनाज का उपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान है इस व्रत का। एक कटोरी है जिसके अंदर हम लोग सप्तऋषियों को स्नान आदि कराएंगे पंचामृत आदि से। फिर ये थाली है जो पूजन में काम आएगी। ये पंचामृत, अभी इस लोटे में पंचामृत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि पंचामृत होना चाहिए। यदि पंचामृत नहीं है आपके पास तो आप कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने कच्चा दूध लिया है। पंचामृत कैसे बनाया जाता है, उसकी सही विधि क्या है, ये मैंने पहले वीडियो बना रखा हुआ है, अब डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ये फूल रखे हुए हैं पूजन में उपयोग के लिए। ये माता अरुंधति के लिए चुनरी, क्योंकि उनके लिए हम जनेऊ नहीं चढ़ाते हैं तो उनको चुनरी चढ़ाई जाएगी। फिर हमारे पास श्री गणेश जी हैं जिनका हम पूजन करेंगे। दीपक रखा हुआ है, धूपदानी रखी हुई है और ये कलश के लिए लोटा रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने अभी कलावा बांध दिया। इसके ऊपर हम लोग तिलक करेंगे, फिर स्वास्तिक बनाएंगे, फिर उसके बाद कलश की स्थापना करेंगे। और एक चम्मच रखिएगा, इसी से हम लोग स्नान कराएंगे पंचामृत से निकाल निकाल कर सप्तऋषियों को। ये चम्मच जरूरी है। धूप के लिए मैंने धूप बत्ती रखी है और माचिस। अब देखिए हम लोगों ने टेबल रखा हुआ है जिसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा हुआ है। आपके पास सफ़ेद है तो सफ़ेद बिछा सकते हैं, पीला है तो पीला भी बिछा सकते हैं। अब हम लोग देरी न करके पूजन का शुरुआत करते हैं। पूजन में सबसे पहले हम लोग कलश की स्थापना करेंगे। कलश रख दिया, कलश पर मौली बांधी हुई है। कलश को 5 बार तिलक करेंगे। अब कलश के ऊपर हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे। एक हल्दी की गांठ डालेंगे कलश में, एक सुपारी, एक सिक्का, कुछ पुष्प हम लोग डालेंगे। देखिए यहाँ पर सभी मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे। हमको सरल पूजन विधि जाननी है तो आप लोग घर बैठे कैसे कर सकते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा। अब हम लोग कलश के ऊपर आम के 5 पत्ते रखेंगे। पत्तों के ऊपर आप तिलक कर लीजिएगा। अब मैंने कलश के ऊपर चावल रख दिया है। अब हम लोग इसके ऊपर दीप जलाकर रखेंगे। इसे दीप कलश कहा जाता है। कि श्री गणेश जी का हम लोग पूजन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम लोग गणेश जी को स्नान कराएंगे। आपके पास चम्मच हो तो चम्मच से आप स्नान करा लेना, अथवा तो डायरेक्ट लोटे से भी करा सकते हैं।
ॐ गं 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 गणपतये नमः। ॐ गं 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 गणपतये नमः। ॐ गं 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 गणपतये नमः। फिर ये आप जल निकाल देना। हम लोग गणेश जी को आसन प्रदान करेंगे। आसन के लिए हम लोग हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे और उसके ऊपर भगवान को स्थापित कर दें। सिंदूर से तिलक करेंगे। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। सप्तऋषियों का आवाहन करें। उनके लिए हम लोग आसन तैयार कर लें। चावल के ऊपर आपको उनका आसन तैयार करना है। ने 7 आसन बना लिए हैं। सप्तऋषि के लिए, एक माता अरुंधति जी के लिए बनाया है। हम लोग सबसे पहले सप्तऋषियों का आवाहन करेंगे, यानी उनको हम बुलाएंगे। बुलाने के बाद उनका अर्घ्यपाद्य आदि से हम लोग पूजन करेंगे। सबसे पहले कश्यप ऋषि का हम आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प ले लेना आप, और उसके बाद अक्षत ले लेना हाथ में। अक्षत और पुष्प लेकर सबसे पहले हम उनको बुलाएंगे, कश्यप ऋषि को। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ। मंत्र स्क्रीन पर भी दिखेगा। यदि आप लोग नहीं पढ़ पाए मंत्र को तो इस वीडियो को चला लेना आप लोग, और सप्त ऋषियों का आवाहन फिर पूजन करना। सबसे पहले हम लोग ऋषियों को बुलाएंगे। सबसे पहले कश्यप ऋषि। आवाहयेय कश्यपमादितेय मृषिं पुराणं परमेष्ठितुल्यं सप्तर्षि मध्ये प्रथमं महेशं रक्षाध्वरन्नो भगवन्नमस्ते रक्षाध्वरन्नो भगवन्नमस्ते। ये पुष्प हम लोग उनके आगे समर्पित कर देंगे। फिर से हम लोग हाथ में पुष्प लेंगे। दूसरे ऋषि का आवाहन करेंगे। अत्रि ऋषि का आवाहन करेंगे। आवाहये अत्रिं तपसा निधानम् सोमात्मजं देवमुनिप्रवीरं पाहि त्वमस्मान् महता महिम्ना रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते। अब हम लोग तीसरे ऋषि का आवाहन करेंगे, भरद्वाज ऋषि का। यज्ञे भरद्वाज महाप्रभाव बहुद्विते त्राहि महामते त्वं दयार्णवाधीश बहुज्ञदेव रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते। विश्वामित्र जी का आवाहन करेंगे, उन्हें बुलाएंगे। श्री विश्वामित्राद्भुत शक्ति योग यज्ञेन वसृष्टिविधानिकस्त्वम् आगच्छ योगीश्वर देवदेव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते। अब हम गौतम ऋषि का आवाहन करेंगे। आवाहये गौतम विप्रराजं संसारमोहघविनाशदक्षं
महद्वितिं तर्कविचारदक्षं रक्षाध्वरन्नः सततं शिवाय रक्षाध्वरन्नः सततं शिवाय। अब हम जमदग्नि ऋषि का आवाहन करेंगे। आवाहयेऽहं जगदग्निमग्रं मुनिप्रवीरं श्रुतिशास्त्रभाजं कृपानिधीनाममिद्वितीनां तेजोवताम्बोधिमतां ऋषीणाम् तेजोवताम्बोधिमतां ऋषीणाम्। अब हम लोग श्री वशिष्ठ जी का आवाहन करेंगे। वसिष्ठ योगिन सकलार्थवेत्त आगच्छ यज्ञेऽत्र कृपां विदेहि तेजस्विनामग्रसरोग्रबुद्धे विषाध्वरं नो भगवन् नमस्ते विषाध्वरं नो भगवन् नमस्ते। अब हम लोग माता अरुंधति जी का आवाहन करेंगे। पुनीहि मां देवी जगन्नुते च तापत्रयोन्मूलनकारिणी च पतिव्रते धर्मपरायणे त्वम् आगच्छ कल्याणि नमो नमस्ते आगच्छ कल्याणि नमो नमस्ते। श्री अरुंधति माता को हम प्रणाम करेंगे। अब देखिए, हमने सभी सप्तऋषियों का आवाहन कर लिया, माता अरुंधति जी का आवाहन कर लिया। अब हम इनका पूजन करेंगे। सबसे पहले हम बुलाते हैं ना, तो बुलाने के बाद हम लोग पूजन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने आवाहन किया कश्यप ऋषि का। तो कश्यप ऋषि को हम एक कटोरी में रखें और सबसे पहले उनके हम चरण धुला रहे हैं। इस प्रकार की भावना करते हुए हम लोग जल अर्पित करें। अब हम लोग इनको पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत स्नान हम लोग कश्यप ऋषि को करा रहे हैं। अब हम लोग ये पदार्थ हम लोग बदल देंगे, स्वच्छ जल से फिर इनको स्नान कराएंगे। ऐसे ही हम सभी ऋषियों को अर्घपाद्य यानी पहले हम लोग जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत से स्नान कराने के बाद स्वच्छ जल से स्नान कराएं। ऐसे ही सभी ऋषियों को हम स्नान करा के, माता अरुंधति जी को स्नान करा के फिर से उनके आसन पर हम लोग स्थापित करें। मैंने सभी को स्नान करा दिया है। हम इनको वस्त्र अर्पित करेंगे। आखिरी में माता अरुंधति को हम लोग चुनरी अर्पित करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। फिर सभी सप्तऋषियों को एक एक जनेऊ अर्पित करेंगे। ऋषियों को तिलक करेंगे। चंदन हो तो चंदन से तिलक करें। अभी सुबह के समय जब हम लोग पूजन करेंगे तो महापुरुषों को हम लोग फल अर्पित करें, गणेश जी को, फिर सप्तऋषियों को। अब हम भगवान को, ऋषियों को धूप दिखाएंगे। कि सुबह में हमने सेव फल का इनको भोग लगाया। दिन भर हमें उपवास रखना है। उपवास में आपको नारियल पानी लेना है, दूध लेना है दिन भर।
दिन भर आपको नारियल पानी और दूध ही लेना है। उसके बाद जब आप लोग शाम को पूजन करें, शाम को पूजन में आपको क्या करना है कि बस आप फिर से आइए, इनका हाथ जोड़कर आरती कर दीजिए, क्योंकि हमने पहले ही इनका आवाहन कर रखा है, सब कुछ अर्पित कर रखा है। इनकी आरती कर लीजिएगा। और ये जो सामा का चावल है, कैमरा में देखिए, सामा का जो चावल है ना, इसका खीर बनाया जाता है। लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि खीर बनाने में जो शक्कर आता है बाज़ार का, वो केमिकल होता है, उसके अंदर चूना होता है, तो बहुत ही अशुद्ध चीज़ होती है शक्कर। शक्कर की जगह पे आप लोग मिश्री उपयोग करिएगा, है ना। तो मिश्री उपयोग करके खीर बनाइएगा और इन महापुरुषों को भोग लगाइएगा, सप्तऋषियों को, गणेश जी को। और शाम की संध्या में आपको करना है, सूर्यास्त के समय, जिसे प्रदोष काल कहते हैं। सुबह में आपके पूजन का समय रहेगा 11:03 से 1:34 तक, ये सुबह के पूजन का समय है। और शाम का पूजन जब सूर्यास्त होता हो तब आपको ये पूजन करना है फिर से। और ये खीर का भोग लगाना है शाम को, है ना। खीर का भोग आप लगा देना महापुरुषों को, और उसके बाद यही आपको प्रसाद रूप में पाना है उपवास में। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अभी हमने पूजन यहाँ तक समर्पित कर दिया है। सेव फल ये सुबह का मैंने बताया, शाम को आप लोग ये कर लेना। सबसे मुख्य चीज इसके अंदर, पूजन के अंदर है, आप लोग कथा श्रवण करिएगा। कथा श्रवण ये आरती के पहले करना है आपको। कथा श्रवण का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कथा श्रवण के लिए आपको हाथ में अक्षत लेना है, उसके बाद पुष्प लेना है और दक्षिणा लेना है। ये लेकर आपको कथा श्रवण करना है। आरती के पहले आप लोग कथा श्रवण कर लीजिए। अब हम लोग आरती करेंगे महापुरुषों की, सप्तऋषियों की। दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, सांध्य दीपो नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। जय सप्तऋषि स्वामी, जय जय सप्तऋषि स्वामी, भक्तों के दुख हरता तुम अंतर्यामी। जय सप्तऋषि स्वामी। तीनों लोकों में गुरुवर तुम पूजे जाते, हाँ तुम पूजे जाते। कृपा तुम्हारी होवे, कृपा तुम्हारी होवे, आनंद सुख पाते। जय सप्तऋषि स्वामी। पाप क्षार सब होते तुमको सब ध्यावें, स्वामी तुमको सब ध्यावें। व्रत पूजा को करके, व्रत पूजा को करके, सुख संपत्ति पावे। जय सप्तऋषि स्वामी। नृप सीताश्व श्रवण कर व्रत विख्यात कियो, स्वामी व्रत विख्यात कियो। ब्रह्मा ने सुखकारी, ब्रह्मा ने सुखकारी, ऋषि पंचमी नाम दियो। जय जय सप्तऋषि स्वामी। चारों चरण तुम्हारे इस व्रत को करते, स्वामी इस व्रत को करते। दीन दयाल दयामय, दीन दयाल दयामय, पाप सभी हरते। जय सप्तऋषि स्वामी। जगहित तुमने ऋषिवर वैदिक ज्ञान दियो, हाँ स्वामी वैदिक ज्ञान दियो। तीन ताप निर्मूलन, तीन ताप निर्मूलन, प्रभु गुणगान कियो। जय सप्तऋषि स्वामी। जय जय सप्तऋषि स्वामी। कर्पूर गौरम
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब हम लोग आरती को रख के पानी से ऐंछ लें उसको 3 बार। फिर उसके बाद हम लोग आरती को पूरे घर भर में घुमाएं। पूरे घर भर में आरती घुमानी चाहिए, इससे घर की नकारात्मकता ख़त्म होती है। आरती घुमाने के बाद स्वयं आप लोग आरती ले लें और आरती लेने के बाद आप ऐसे ही दिन भर व्रत कीजिएगा। ये पूजन पूर्ण हुआ, दिन भर आप लोग व्रत करेंगे और शाम को जैसे बताया सामा के चावल का खीर बनाकर आप लोग भोग लगाएंगे। फिर मैं बता दूं, जो माताएं बहनें इसका व्रत रखेंगी उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उनको गंगा जल से स्नान करना होता है। गंगा जल यदि नहीं मिले तो आप लोग 108 बार भगवान का नाम लेकर भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे बोलते हुए भी आप लोग स्नान कर सकते हैं। अपा मार्ग का दातुन किया जाता है, जिसको चिचिड़ा भी कहा जाता है। ये मार्केट में मिल जाए तो आप लोग इसका उपयोग करें। यदि नहीं मिले तो आपको बाज़ारू पेस्ट या मंजन नहीं उपयोग करना है, वो व्रत खंडित करता है। मैं कई बार बताता हूँ, हर व्रत में मैं बताता हूँ। नहीं, व्रत कथा अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। व्रत कथा आप लोग ज़रूर सुनिएगा, सुबह में सुनिएगा। सुबह में आप लोग के पास समय नहीं होगा तो आप लोग व्रत कथा शाम को भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। दोनों समय में से एक समय में आप लोग कभी भी सुन सकते हैं। हरे कृष्ण।